जब एक छोटा नीला ड्रैगन दूध की बोतल पकड़कर गटागट दूध पी रहा था, लेकिन उसकी भूख इतनी ज्यादा थी कि लगातार दर्जनों बोतल पीने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा। पहले से कंगाल जैक उसे दूध पिलाते पिलाते पूरी तरह बर्बाद हो गया। मजबूरी में उसने अपने छोटे ड्रैगन को सुलाकर खुद भी सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन छोटा ड्रैगन भूख से इधर उधर उछलने लगा। दूध न मिलने पर उसने घर में शरारत शुरू कर दी। गुस्से में जैक ने उसे डांट दिया। ये सुनते ही छोटा ड्रैगन उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो जाकर डिब्बे में लेट गया जैसे सो गया हो। लेकिन रात गहरी होते ही छोटा ड्रैगन चुपके से बाहर निकला। अपनी छोटी नाक से इधर उधर सूंघते हुए वो लगभग चाय का कप गिरा देता, लेकिन फुर्ती से उसे संभाल लिया। तभी उसकी नजर शीशे पर पड़ी। सामने खुद को देखकर वो अपनी ही खूबसूरती में खो गया। उसी समय उसे एक शानदार खुशबू आई। सामने ढेर सारा कोयला रखा था। छोटा ड्रैगन तुरंत उस पर टूट पड़ा और कुरकुरे की तरह चबाकर खाने लगा। सुबह जैक उठा तो ये देखकर दंग रह गया। उसने जल्दी से ड्रैगन को कोयला थूकने को कहा, लेकिन वो नहीं माना और तेजी से कोयला खाता रहा। पेट भरते ही वो डिब्बे में जाकर गहरी नींद सो गया। जैक को लगा अब ये नहीं बचेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि छोटे ड्रैगन को कोयला खाना बेहद पसंद है। अगले दिन जैक को महल बुलाया गया। राजा को पूरे शरीर में दर्द था, लेकिन बीमारी समझ नहीं आ रही थी। जैक ने तुरंत पहचान लिया कि ये खराब खान पान और व्यायाम न करने की वजह से हुआ है, क्योंकि शैतान जादूगर राजा को हमेशा बेकार खाना खिलाता और बिस्तर से उठने भी नहीं देता था। तभी जैक ने अपने बैग से एक फल निकाला। वो असल में आम था, लेकिन पुराने समय के लोगों ने ऐसा फल कभी नहीं देखा था, इसलिए सबने उसे जादुई फल समझ लिया। राजा ने जैसे ही एक टुकड़ा खाया, वो खुशी से झूम उठा। स्वाद इतना शानदार था कि वो उसकी तारीफ करते नहीं थका। फल खाते ही राजा के शरीर में ताकत लौट आई। राजा को ठीक होता देखकर जादूगर गुस्से से जलने लगा। वो तुरंत राजा के पास गया और आम थूकने को कहा, लेकिन राजा ने उल्टा उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद जैक ने राजा को व्यायाम कराना शुरू किया। सिर्फ आधे महीने में राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गया, लेकिन जादूगर नहीं चाहता था कि राजा ठीक हो, इसलिए उसने चोरी छिपे जैक को मरवाने की योजना बनाई। उधर जैक को कुछ पता नहीं था। वो घर लौटकर छोटे ड्रैगन को नहला रहा था। छोटा ड्रैगन मजे से पानी के बुलबुलों से खेल रहा था। इसी बीच जादूगर के भेजे हुए हत्यारे घर के बाहर छिपकर नजर रख रहे थे। राजकुमारी को जब जैक के खतरे का पता चला तो वो उसे चेतावनी देने पहुंची, लेकिन कमरे में रखा डिब्बा हिलता देख वो डर गई। उसने तुरंत भाला उठाकर डिब्बे पर हमला कर दिया। तभी जैक घर लौट आया। उसने देखा राजकुमारी छोटे ड्रैगन के साथ खेल रही है। दोनों काफी खुश लग रहे थे। इसके बाद जैक राजकुमारी को नदी किनारे ले गया और अपने साथ साथ छोटे ड्रैगन का सच भी बता दिया। दोनों बातें करते करते एक दूसरे के करीब आ गए और रात हो गई, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हत्यारे घर के अंदर घुस चुके थे। वो हर जगह तलाशी ले रहे थे ताकि जैक की जादुई दवा मिल सके। छोटे ड्रैगन ने जैसे ही अजनबियों को देखा वो डर गया और भागकर डिब्बे में छिप गया, लेकिन जैसे ही हत्यारे ने डिब्बा खोला वो डर से कांप उठा। डिब्बे से निकलते ही छोटा ड्रैगन भागकर नदी किनारे पहुंच गया। वहां जैक और राजकुमारी बातें कर रहे थे। तभी ड्रैगन ने अचानक पानी की तेज धार छोड़ दी और दोनों पूरी तरह भीग गए। जैक ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें घर पर होना चाहिए था। नहाने के बाद छोटा ड्रैगन खुशी खुशी जैक के पीछे घर लौट आया। वो दिखने में भले ही भोला था, लेकिन सब समझता था। उधर जादूगर को जब पता चला कि जैक एक दिव्य ड्रैगन पाल रहा है, तो उसके मन में फिर लालच जाग गया। अगले दिन उसने ढेर सारे सैनिक भेज दिए ताकि छोटे ड्रैगन को पकड़ सके।